आप सभी को नमस्कार और प्लम्बिंग ट्रेड पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम ड्राइंग के अनुसार एक टेप, नियम, वर्ग, लाइन पिन और स्तर के साथ काम करना सीखने जा रहे हैं। इस पाठ के अंत तक आप करने में सक्षम होंगे इमारत की तीसरी पंक्ति को चिन्हित करने, इमारत की चौथी पंक्ति को चिन्हित करने, पेग्स पर नेल्स चलाने और प्रोफाइल चिन्हों के बीच विकर्ण दूरी सत्यापित करने में। इसके लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण हैं बिल्डर्स स्क्वायर स्टील 75 सेंटीमीटर्स बाय 50 सेंटीमीटर्स एक, नायलॉन मार्किंग थ्रेड आवश्यकता के अनुसार, हैमर मेसन क्लब 1.5 या 1 पाउंड एक, मेजरिंग टेप 30 मीटर्स एक, प्लम बॉब एक, स्टील ट्राई स्क्वायर एक, स्पिरिट लेवल एक, 35 mm लॉन्ग एंड वायर नेल्स आवश्यकता के अनुसार, वुडन पेग्स आवश्यकता के अनुसार, वुडन प्रोफाइल्स आवश्यकता के अनुसार, लाइम पाउडर आवश्यकता के अनुसार। अब प्रक्रिया शुरू करते हैं। इमारत की तीसरी पंक्ति को चिन्हित करें। सीमा डीसी से 1 मीटर की दूरी को मापें। नींव खुदाई की चौड़ाई सहित इमारत के पीछे की ओर के समग्र आयामों को शामिल करने के लिए बिंदु P5 और P6 का पता लगाएं। मापने के दौरान स्टील टेप को जितना संभव हो उतना कम खींचें और पकड़ें, लेकिन स्पष्ट रूप से जमीन से ऊपर और वास्तव में जमीन पर क्षैतिज रहे। P5 और P6 बिंदुओं पर पेग्स ड्राइव करें। पेग P5 के केंद्र पर एक कील चलाएं और एक रेखा धागा बांधें। बिल्डरों के वर्ग का उपयोग करके लाइन थ्रेड को लाइन P3, P4 और P6 पर पेग तक खींचें। पेग P6 पर नेल पॉइंट का पता लगाएं और एक कील को ड्राइव करें ताकि यह लाइन थ्रेड के केंद्र में हो। पेग P6 में कील के लिए लाइन थ्रेड टाई करें और तीसरी लाइन P5, P6, लाइन P3, P4 और लाइन P1, P2 के समांतर समकोण प्राप्त करें। नोट: लाइन थ्रेड और नेल पॉइंट को केवल पेग P6 पर एडजस्ट करें। हमारा अगला कार्य इमारत की चौथी पंक्ति को चिन्हित करना है। सीमा CB से 1 मीटर की दूरी को मापें। नींव खुदाई की चौड़ाई सहित इमारत के दाईं ओर के समग्र आयामों को शामिल करने के लिए बिंदु P7 और P8 का पता लगाएं। P7 और P8 बिंदुओं पर पेग्स ड्राइव करें। पेग P7 के केंद्र पर एक कील चलाएं और एक रेखा धागा बांधें। बिल्डरों के वर्क का उपयोग करके लाइन थ्रेड को लाइन P5 और P8 पर पेग तक खींचें। पेग P5 पर नेल पॉइंट का पता लगाएं और एक कील चलाएं ताकि यह रेखा धागा के केंद्र में हो। पेग P8 में कील के लिए लाइन थ्रेड टाई करें और चौथी पंक्ति P7, P8 लाइन P5, P6 और लाइन P3, P4 के समांतर समकोण पर प्राप्त करें। प्रतिच्छेदन बिंदु E और H के बीच विकर्ण दूरी को मापें। चौराहे के बीच की विकर्ण दूरी बिंदु G और F को भी मापें। सही लाइन थ्रेड समान स्तर पर होने चाहिए। बिल्डर स्क्वायर का उपयोग करके थ्रेड लाइन को टर्न करें और राइट एंगल को जांचें। आइए अब कीलों को पेग्स में चलाएं। एक पेंसिल के साथ संचालित पेग्स को सपाट सतह के अनुमानित केंद्र बिंदु को चिन्हित करें। निशान के केंद्र पर शार्प पॉइंट के साथ कील को लंबवत पकड़ें। एक क्लब हैमर के साथ धीरे से कील से सिर पर मारें और उसे फिक्स करें।
आइए अब प्रोफाइल चिन्हों के बीच विकर्ण दूरी का सत्यापित करें। केंद्र रेखा चिन्ह पर चलाने के लिए प्रोफाइल के बीच थ्रेड लाइनें बांधें। तिरछे विपरीत चौराहे बिंदुओं के बीच की दूरी को मापें। ऐसे दो जोड़ों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। आइए अब हम एक इमारत स्थापित करना और इमारत के केंद्र रेखा लेआउट को चिन्हित करना सीखें। यह हमारी मदद करेगा प्रोफाइल पर इमारत की केंद्र लाइनों का उत्पादन करने में, मध्य रेखा के चिन्ह को जमीन पर स्थानांतरित करने में। केंद्र रेखा और इमारत के अभिविन्यास का पता लगाएं। ध्यान दें कि स्तरों का केवल धागे की मोटाई से अलग किया जाता है। सभी लाइन थ्रेड्स को पेग्स P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7, P8 के बीच समान स्तर पर बांधें। परिणामी 2115 मिलीमीटर इमारत के सामने की दीवार के लिए सेंट्रल लाइन पेग्स का पता लगाने के लिए कुल दूरी है। चौराहे बिंदु E से लाइन थ्रेड P3, P4 पर 2115 मिलीमीटर मापें और पेग P9 का पता लगाएं और ड्राइव करें। एक बार फिर निरीक्षण बिंदु E से 2115 मिलीमीटर की दूरी को मापें और पेग P9 पर कील बिंदु का पता लगाएं और एक कील चलाएं। चौराहे बिंदु F से प्रक्रिया को दोहराएं और पेग P10 का पता लगाएं और एक कील चलाएं। अब P9 P10 के बीच एक लाइन थ्रेड बांधें। इमारत की ओर पेग P9 के सामने लगभग आधा मीटर की सुरक्षित दूरी चिन्हित करें और एक प्रोफाइल चलाएं। पेग P10 के सामने इसी प्रक्रिया को दोहराएं और दूसरी प्रोफाइल चलाएं। इन प्रोफाइल्स पर केंद्र रेखा को चिन्हित करें। लाइन थ्रेड P9 P10 निकालें और इन दो प्रोफाइल को टाई करें और बिल्डिंग फ्रंट की दीवार की एक सेंटर लाइन प्राप्त करें। इस वीडियो में हमने चर्चा की है इमारत की तीसरी पंक्ति को चिन्हित करने, इमारत की चौथी पंक्ति को चिन्हित करने, पेग पर नेल्स चलाने और प्रोफाइल चिन्हों के बीच विकर्ण दूरी सत्यापित करने के बारे में। आशा करते हैं कि आपको इस सेशन की स्पष्ट समझ हुई होगी। सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।